अप्रैल का महीना था और नवरात्रों का शुभ अवसर। हमने प्लान किया एक ट्रिप, एक यात्रा, सीधे माँ वैष्णो देवी जाने का। फिर क्या था, झटपट हमने टिकटें बुक की और निकल पड़े माता के दर्शन के लिए। रात को हम दिल्ली से ट्रेन में बैठे और सुबह जब आंख खुली तो हमारा स्वागत कश्मीर ने अपने खूबसूरत नजारों से किया। ये ग्रीन वैलीज का लैंडस्केप सच में बहुत ही अमेजिंग था। ऊंचे ब्रिजेस और मल्टीपल टनल से हमारी ट्रेन पास हुई और ऐसे ही हम पहुंचे कटरा, माँ वैष्णो देवी का शहर। सुबह हमने होटल में रूम लिया और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम शाम को ठीक 6 बजे निकले माँ के भवन की ओर। सबसे पहले बस स्टैंड से हमने अपने यात्रा कार्ड लिए और फिर पहुंचे यात्रा गेट पर। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हमने जोर जोर से माता के जयकारे लगाते हुए अपनी यात्रा शुरू की, धीरे धीरे पैदल चलते हुए। रात के 11 से 12 बजे तक हम अर्ध कुमारी तक पहुंचे। नवरात्रों की धूम और भक्तों की भीड़ से रात का ये वक्त भी किसी बड़े सेलिब्रेशन जैसा लग रहा था। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद हम निकल पड़े माता के भवन की ओर। चढ़ाई का रास्ता लंबा तो था, पर हमने ये चढ़ाई पैदल चलते चलते पूरी की, इसलिए शायद शाम से सुबह हो गई जब हम पहुंचे भवन तक। पर सुबह की सूरज की किरणों में हमने देखा माता का भव्य मंदिर, पहाड़ों के बीच माता का घर। वाकई ये दृश्य एक अलग इमोशन, एक अलग एहसास दिलाता है। नवरात्रों के शुभ अवसर पर पूरे भवन को फूलों से इतना खूबसूरत सजाया गया था। फूलों की ऐसी सजावट वाकई में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। भवन के अंदर फोन अलाउड नहीं था, तो मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाया। पर यकीन मानिए, माता के दर्शन करके जो शांति और भक्ति की अनुभूति हुई, वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। माता से उनका आशीर्वाद लेकर अब हम चले भैरव बाबा के मंदिर की ओर, और वो भी ट्रॉली से। हम ट्रॉली से भैरव बाबा के मंदिर गए और वहां दर्शन किए। पहाड़ के ऊपर इतनी ऊंचाई से नजारा सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। कश्मीर का ठंडा मौसम और पहाड़ का ये नजारा एक परफेक्ट हिल स्टेशन जैसी वाइब दे रहे थे। कुछ समय वहां बिताने के बाद हमने इलेक्ट्रिक कार की टिकट ली और लौट चले अपने होटल की ओर, माता को यही प्रार्थना करते हुए कि माँ हमें अपने भवन में दोबारा बुलाना। कार से हम अर्ध कुमारी तक पहुंचे, फिर वहां से घोड़ा किया पापा के लिए। शाम को हमने कटरा के मार्केट में शॉपिंग की। नवरात्रों में लोगों का क्राउड बहुत ज्यादा था, पर दुकानों की लाइट से पूरा मार्केट जगमगा रहा था। কাশ্মীর যাচ্ছি, ওখানে গিয়ে 9 তারিখ অবধি থাকবো। আর মা বৈষ্ণোদেবীর দর্শন খুব ভালো সুন্দর হয়েছে। এখানে 2 দিন ছিলাম হোটেলে। আজকে শনিবার, রবিবার, আজকে রবিবার তো, হ্যাঁ, আজ রবিবারে আমরা বেরোচ্ছি কাশ্মীর। এখানে 9 তারিখে ফিরবো। খুব ভালো লাগে। আমরা আমার পরিবার 4 জন, আমরা 4 জনে যাচ্ছি। कटरा से अब हम चले कश्मीर की ओर, यानी श्रीनगर की ओर।
पहाड़ी रास्ते और एक 10 किलोमीटर लंबा टनल क्रॉस किया हमने। दोपहर को हमने राजमा चावल खाए और कश्मीर के कोजी मौसम में गरम गरम राजमा चावल, सो टेस्टी, सो ग्रेट। वेल, लंच करके फिर निकल पड़े श्रीनगर की ओर। कश्मीर जाते वक्त हमने चिनाब नदी को भी देखा था। श्रीनगर के लिए हमने कटरा से ही पैकेज बुक कर लिया था, तो होटल पहले से ही बुक था। हम रात को पहुंचे और होटल में ही डिनर किया। पहला दिन हम सीधा पहुंचे डल लेक। इस लेक को तो बचपन से बस पुरानी मूवीज और सॉन्ग्स में ही देखा था, पर आज हम खुद इस लेक में घूम रहे हैं। ये फीलिंग ही हमें इतना एक्साइट कर रही थी। डल लेक सच में बहुत विशाल है। इसमें बहुत से टूरिस्ट ऐसे ही बोट्स में घूम रहे थे। पहाड़ों के बीच ये लेक, ये पूरा लैंडस्केप इतना खूबसूरत लग रहा था कि क्या बताऊं। डल लेक में ये देखकर तो मैं सरप्राइज ही हो गया कि छोटी छोटी बोट्स पर लोग सामान और फूड आइटम्स बेच रहे हैं। बोट में बैठे बैठे हमने कुछ वुडन आइटम्स खरीद ली और कश्मीर का फेमस कावा भी टेस्ट किया। डल लेक में घूमते हुए हम पहुंचे मीना बाजार, जहां डल लेक में पानी के ऊपर ही दुकानें थी। पानी के ऊपर ऐसा बाजार मैं पहली बार देख रहा था। वहां हमने स्वेटर, ब्लेजर और कुछ और शॉपिंग की। झील पर घूमते हुए फ्रूट चाट के मजे लेते हुए बहुत रॉयल फीलिंग आ रही थी। बहुत मजा आया। डल लेक के बाद हम निकले गुलमर्ग के लिए। हम सब बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज ये पहली बार था कि हम सब स्नो देखने वाले थे, उसको एक्सपीरियंस करने वाले थे। गुलमर्ग जाने का रास्ता भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। देवदारू के लंबे लंबे पेड़ और हिमालयन रेंज पहाड़ों पर ये हरियाली, ये सब कुछ मानो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हमने गमबूट्स और विंटर वियर्स रेंट पर लिए एंड देन हमने स्नो में हमने खूब मस्ती की, खूब खेला। उसके बाद हमने गुलमर्ग के दूसरे पॉइंट्स देखे, हेलीपैड और दूसरे लैंडस्केप और सीनरीज को विजिट किया। और लंच में ओ माय गॉड, हमने कश्मीर के फेमस कश्मीरी दम आलू और कश्मीरी पुलाव ट्राई किया। उनके फ्लेवर्स इतने अमेजिंग, इतने टेस्टी थे कि क्या बताऊं। इस ठंडे वेदर में इतने ब्यूटीफुल लैंडस्केप के बीच गरम गरम लंच करना, ये मोमेंट मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा।
गुलमर्ग में ही मौज मस्ती में पूरा दिन हमारा बहुत शानदार तरीके से बीत गया। दूसरे दिन की शुरुआत कश्मीर में हुई हमारी आदि शंकराचार्य मंदिर के दर्शन से। करीब करीब 250 से 300 सीढ़ियों का सफर। लेकिन जब आप मंदिर के द्वार तक पहुंचते हो तो आपकी सारी थकान खत्म हो जाती है और देखने को मिलता है पूरे श्रीनगर का खूबसूरत नजारा और आदि शंकराचार्य जी का एक भव्य मंदिर जहां महादेव भोलेनाथ विराजमान है और भक्तों की प्रार्थना और उनकी मनोकामना को अपने आशीर्वाद से पूरा करते हैं। मैंने भी यही प्रार्थना की और महादेव का आशीर्वाद लिया। महादेव के दर्शन के बाद मंदिर से निकले हम सोनमर्ग की ओर। हमारे ड्राइवर ने बताया कि इस जगह साल के 12 महीने बर्फ रहती है। करीब श्रीनगर से 100 से 120 किलोमीटर की दूरी पर था सोनमर्ग और जब हम सोनमर्ग पहुंचे तो वहां का व्यू देखकर मैं बहुत ज्यादा अमेज हो गया था। क्यों कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, ये पिछले 2 दिनों में गुलमर्ग और अब सोनमर्ग को देखकर मैं समझ गया था। वाकई में कश्मीर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यही सोनमर्ग में हमने सिंधु नदी को भी देखा जो अमरनाथ से निकलकर पाकिस्तान की ओर बहती है। ये देखना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। यहाँ पर भी हमने स्नो के साथ खूब खेला और स्लेज की सवारी की। कश्मीर में मस्ती मजाक हंसते खेलते हुए हमारा ट्रिप बहुत अच्छे से बीता। अब वापस कटरा जाने की बारी, घर जाने की बारी। बैकपैक करके हम फिर कार में निकल पड़े कटरा की तरफ, क्योंकि हमारी ट्रेन कटरा से ही बुक थी और श्रीनगर से ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई थी। करीब करीब 200 किलोमीटर का सफर और कश्मीर की पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा। समय लगा बहुत, लेकिन महसूस नहीं हुआ। इन रास्तों, इन पहाड़ों को देखते हुए ही हम कटरा वापस आ गए। रात के लिए हमने एक जगह होटल लिया क्योंकि हमारी ट्रेन अगले दिन सुबह थी। फिर सुबह हम स्टेशन से अपनी ट्रेन में बैठ गए। यहीं से हमारा सफर शुरू हुआ घर वापस जाने का। करीब करीब 10 घंटे का सफर था। कश्मीर, जम्मू, पंजाब से होते हुए हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाले थे। तो दोस्तों, बस ऐसे ही हमारी ये अद्भुत यात्रा माँ वैष्णो देवी की भक्ति से शुरू होकर कश्मीर की वादियों की खूबसूरती में रच बस गई। हर मोड़, हर मंजर, हर एहसास ने हमें कुछ न कुछ नया सिखाया। कभी भक्ति की शांति, कभी प्रकृति की भव्यता, तो कभी परिवार के साथ बिताए लम्हों की अहमियत। इस ट्रिप ने हमें सिर्फ जगहों की सैर नहीं करवाई, बल्कि एहसासों की यात्रा भी करवाई। शब्द कम पड़ जाते हैं उस सुकून, उस खुशी को बयान करने के लिए जो हमने यहाँ महसूस की। अगर आपको ये यात्रा उतनी ही पसंद आई जितनी हमें इसे जीने में आई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपके कमेंट्स में पढ़ना चाहेंगे। आपका सबसे पसंदीदा मोमेंट कौन सा था इस सफर में? फिर मिलेंगे एक नए सफर में, नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय माता दी।